इन्होंने बाबा साहब की स्टैचू जो लगी थी उस स्टैचू को 3 जून को 2024 में हटा दिया गया था, तो लोगों में रोष है और वो लोग फिर देखना चाहते हैं कि वो मूर्ति लगी कहाँ है, क्योंकि वो लोग आए नहीं 6 दिसंबर का। इसको लेकर उत्सुकता है लोगों में, तो लोग हमारा अब क्या लगता है कि 4-5 लाख लोग यहाँ आने की संभावना है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बाबा साहब को मानने वाले जितने भी साथी हैं, चाहे वो घर में बैठे हैं चाहे विदेशों में बैठे हैं, सबको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने सत्र पर हर जगह वो आवाज़ उठाएं कि ये जो संसद मार्ग है इसका नाम आज के बाद बाबा साहब अम्बेडकर मार्ग होना चाहिए, क्योंकि संसद भवन जहाँ से बदल चुका है, नई संसद बन के चली गई है। अब जो संसद मार्ग ना होके BR अम्बेडकर मार्ग कर दिया जाए इसका नाम, ताकि फ्यूचर में कभी ऐसी क्वेश्चन दोबारा उठे ना। क्लियर होना चाहिए हर अधिकारी को, हर जो भी व्यवस्था में काम करने वाला है सरकार के, सबको पता होना चाहिए कि BR अम्बेडकर मार्ग है जहाँ 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन मनाने के लिए जगह जगह से दूर दूर से लोग आते हैं और बाबा साहब को अपने श्रद्धा के फूल भेंट करते हैं। 14 अप्रैल के दिन प्रोग्राम होगा, इसमें हम लोग भी शामिल रहेंगे। कपिल भाई हैं, समय प्रकाशन से आप सबको ही जानते हैं। मेरा नाम भी अशोक दास है, दलित दस्तक दास पब्लिकेशन के नाम से हमारा हम लोगों का भी स्टॉल रहेगा। कपिल जी जी जी, तो क्या तैयारी है इस साल? बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट, सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711 666 पर। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं दिल्ली का संसद मार्ग है। और 14 अप्रैल के दिन हर साल यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के दिन दिल्ली और आसपास के इलाकों से लाखों लोग इकट्ठा होते हैं और हर साल की तरह इस साल भी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। और जो स्मार्ट टीम है जो डॉक्टर अंबेडकर की मेला समिति है जो यहाँ पे आयोजन करती है, उसके जनरल सेक्रेटरी OP गौतम जी हैं और तमाम अन्य पदाधिकारी भी हैं हमारे साथ। गौतम जी, इस साल की क्या व्यवस्था है और कितने लोग आ रहे हैं? मेला कब से शुरू होगा, कब तक चलेगा? हमारा जो मेला 7 बजे से शुरू हो जाता है और 7 बजे से बाद जो लोग बाकी वहाँ जाते हैं पार्लियामेंट में बाबा साहब की स्टैचू पे पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, और फिर वहाँ से वापस यहीं लौट के आते हैं। और रही बात भीड़ की, भीड़ जैसे पिछली साल 2.5-3 लाख का हमारा टारगेट था कि भाई इतने लोग आए हैं, और अब के तो विषम स्थिति है, ये आपके संज्ञान में भी होगा, क्योंकि विषम स्थिति है कि यहाँ जो इन्होंने बाबा साहब की स्टैचू जो लगी थी उस स्टैचू को 3 जून को 2024 में हटा दिया गया था, तो लोगों में रोष है और वो लोग फिर देखना चाहते हैं कि वो मूर्ति लगी कहाँ है, क्योंकि वो लोग आए नहीं 6 दिसंबर का। इसको लेकर उत्सुकता है लोगों में, तो लोग हमारा अब क्या लगता है कि 4-5 लाख लोग यहाँ आने की संभावना है। इस साल थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी भी चली थी कि आप लोग काफी संघर्ष करना पड़ा कि इसी रोड पे मेला लगे इस साल भी। नहीं दास साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि उन्होंने वो कामयाब हो गए बाबा साहब की स्टैचू हटाने में, तो उन्होंने यहाँ जो मेला लगता है बाबा साहब का और यहाँ की भीड़ को देख के वो और ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने इस मेला को इन्होंने चेंज कर दिया, शिफ्ट करने की कोशिश की गई। शिफ्ट कर ही दिया आपने उसमें मीटिंग में जो भी निर्णय लिए उन्होंने ले लिए, और लेने के बाद में इसमें सबसे बड़ा अहम भूमिका हमारे डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान के डायरेक्टर और वहाँ के आला अधिकारियों की है। क्योंकि ये जो प्रतिष्ठान है वो बाबा साहब के कार्यक्रम करने के लिए और SC ST की जो सुविधाएं जो मिलती हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो राज्य वो जो शादी करते हैं उसके लिए, मेडिकल के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो सुविधाएं दी जाती है वो डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान करता है। और इतना ही नहीं कि यहाँ जो मेला लगता है उसकी होर्डिंग और लोगों को बुलाने, बसों को फ्री करने का होता है, लेकिन जो डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान है वो उसमें कोताही करता है। कोताही मीन्स यहाँ आपने देखा होगा आज तक कहीं होर्डिंग नहीं दिखाई दे रहा बाबा साहब का। इसका मतलब है कि ये चाहते हैं कि बाबा साहब की यहाँ कोशिश की गई, लेकिन आप लोगों ने आज भी हम देख रहे हैं कि जबकि हमने उनको लिख के दे दिया है कि आप होर्डिंग लगाएं और पहले से लगाएं, तो ये एक होर्डिंग में दिखाई दे रहा। और अगर यही प्रोग्राम किसी अन्य महापुरुष का होता तो उसके लिए होर्डिंग से ये सड़कें भर देते। हिंदुस्तान में जो 55 साल के ऊपर के लोग होते हैं तो 5 में से 4 लोगों को घुटने के दर्द की समस्या होती है। अभी लोगों के
दिमाग में जो है वो ये कि या तो एक्सरसाइज करें, दर्द की दवा खाएं या फिर घुटना बदलवाएं। पर हमने तीसरा एक उपाय जो है, जो संभावना है, उस पर काम किया। शुरू से ही घुटने का अलाइनमेंट चेक करते हैं और अलाइनमेंट को ठीक कर देते हैं तो घुटने की लाइफ 15-20 साल बढ़ जाती है। क्या आह्वान करेंगे आप लोगों से? नहीं, हम तो यही कहेंगे कि भाई सभी से यही वो करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आप जो अपनी अपनी कॉलोनियों में प्रोग्राम करते हो बाबा साहब का 14 अप्रैल को, तो आप वहाँ 14 अप्रैल को बाबा साहब का प्रोग्राम ना करें और उस प्रोग्राम को अगले नेक्स्ट वीक में करें, नेक्स्ट डे करें। और वो भीड़ जो है सब यहाँ है, 14 अप्रैल को लोग यहाँ तो प्रशासन को मालूम पड़े कि भाई बाबा साहब के अनुयायी लाखों में है और लाखों में आ सकते हैं, तो प्रशासन पर वजन पड़ेगा। BS चौहान जी हैं, समाज में वाइस प्रेसिडेंट। आप लोगों ने संघर्ष किया, फिर जो यहाँ से हटाने की साजिश थी उसके खिलाफ लड़े और फिर यहीं पे मेला होगा, अम्बेडकर जयंती मनेगी। इसके बाद क्या आने वाले दिनों में फिर इस तरह की कोशिश हो सकती है? क्या आप लोगों की योजना रहेगी? आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे ही जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बाबा साहब को मानने वाले जितने भी साथी हैं, चाहे वो घर में बैठे हैं चाहे विदेशों में बैठे हैं, सबको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सत्र पर हर जगह वो आवाज़ उठाएं कि ये जो संसद मार्ग है इसका नाम आज के बाद बाबा साहब अम्बेडकर मार्ग होना चाहिए, क्योंकि संसद भवन यहाँ से बदल चुका है, नई संसद बन के चली गई है। अब ये संसद मार्ग ना होके BR अम्बेडकर मार्ग कर दिया जाए इसका नाम, ताकि फ्यूचर में कभी ऐसी क्वेश्चन दोबारा उठे ना, नहीं तो बार बार हर साल उठा करेगा क्वेश्चन। आज तो इन्होंने हमें कहा कि आप पंडित पंत मार्ग पे चले जाओ, हो सकता है अगले साल को बोले राजघाट चले जाओ, शांति वन चले जाओ। तो ये क्लियर होना चाहिए हर अधिकारी को, हर जो भी व्यवस्था में काम करने वाला है सरकार के, सबको पता होना चाहिए कि BR अम्बेडकर मार्ग है, जहाँ 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन मनाने के लिए जगह जगह से दूर दूर से लोग आते हैं और बाबा साहब को अपने श्रद्धा के फूल भेंट करते हैं। इसलिए दोबारा कभी उनके मन में इसको बदलने की कोशिश ना हो। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया आपने। निश्चित तौर पे ऐसा होने के बाद फिर एक जगह स्थायी हो जाएगी और हर साल धीरे धीरे देश भर के लोगों को पता भी चलेगा कि दिल्ली में एक डॉक्टर BR अम्बेडकर मार्ग है पार्लियामेंट के पास, जहां अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेट होती है। जी, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत बहुत रमेश सागर जी हैं, जो संस्था है उसके पदाधिकारी हैं। रमेश जी, एक बड़ी बात सुनने में आई कि आप लोगों ने तमाम संघर्ष किया, इसको लेके एक कोशिश की गई कि यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, मेला दूसरी जगह लेके जाया जाए। आप लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन अभी कुछ लोग सुनने में आया कि अलग श्रेय ले रहे हैं, समाज के ही लोग हैं, उसको लेके काफ़ी एक नाराज़गी है। देखिए, इस समाज में जब से ताकत बनी है तब से दलाल पैदा हो गए और दलालों का काम है दलाली करना। वो दलाली के लिए नए नए रास्ते ढूंढते हैं। कोई भी संस्था अगर किसी काम को ईमानदारी और जिम्मेदारी से करती है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। जैसे समाज टीम जो यहाँ पर संसद मार्ग पर काम करती है, जिसका पूरा नाम है संसद मार्ग डॉक्टर अम्बेडकर समारोह समिति, जिसे लोग समाज के नाम से जानते हैं, मैं इसमें उपाध्यक्ष हूँ। तो इस टीम ने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। मेले की अनुमति सभी डिपार्टमेंट से, पुलिस ने पूरा सहयोग देने का काम किया और मेला यही लगेगा। अब जब लोगों ने देखा कि भाई मेला यही लगेगा और लाखों की तादाद में लोग आते हैं, 5 लाख के करीब लोग आते हैं और मेला यही लग रहा है, जबकि मेले के नाम पर वो जगह जगह रूमर फैला रहे थे, दलाली कर रहे थे, तो अब वो फिर वही काम कर रहे हैं कि लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारे प्रयास से लग रहा है वो 3 में नहीं 13 में नहीं, कोई उन्हें पूछता नहीं, किसी लायक नहीं है और नालायक किस्म के लोग हैं वो। उनके पीछे 2 लोग नहीं है, कोई फेडरेशन चलाता, कोई कुछ चलाता, कोई वो घर में बैठकर एक कमरे के अंदर चलाते हैं, बाकी कहीं किसी को कोई नहीं पूछता उनको। समाज के अंदर 150 प्लस संगठन है और हर डिपार्टमेंट, हर यूनियन और हर पुस्तक विक्रेता इसका सदस्य है। पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी। स्टॉल लगेंगे यहाँ पर 150 प्लस स्टॉल लगेंगे। स्टॉल लगेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो यहाँ पे हर साल स्टॉल्स लगाते हैं। सुदान सिंह जी हैं और सर हैं डॉक्टर जयकरण जी, डॉक्टर जयकरण जी हैं, और इनका भी हर साल स्टॉल लगता है। और एक इम्पॉर्टेंट जो हेल्थ है उसको लेके, हेल्थ कॉन्शियस करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये लोग स्टॉल लगाते हैं यहाँ पे। तो सर, इस साल क्या व्यवस्थाएं हैं? आप लोग स्टॉल लगा रहे हैं और क्या क्या जो लोग आने वाले हैं वो किस तरीके से उसका लाभ ले सकते हैं? सर, ये हम पिछले कई सालों से लगा रहे हैं। संगठन के बारे में बताइए।
सर पहले ये संगठन है बहुजन एकता मंच। बहुजन एकता मंच के नाम से उसमें 2-3 संगठन है, जिसमें राष्ट्रीय समग्र विकास संघ है। तो राष्ट्रीय समग्र विकास संघ का पिछले 5 साल पहले मैंने यहाँ पे शुरुआत किया था। 3 बीमारियों को हमने फोकस किया था, एनीमिया, हाइपरटेंशन और डायबिटीज। तो लोग यहाँ पे आएंगे तो आप लोगों से मिल सकते हैं। तो सर उनको हम सिखाना चाहेंगे कि आप अपनी डायबिटीज़ की, अपनी एनीमिया की, अपने ब्लड प्रेशर की जिम्मेदारी अपने ऊपर खुद कैसे ले सकते हैं। आप क्या कहेंगे? हाँ, ये हमारा जैसे IDS है, इंडिजिनस डॉक्टर संघ बी द पीपल। तो हमारा संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है, और इसमें एक हमारा डॉक्टर्स का पूरे भारतवर्ष में संघ है। तो उसी के अंतर्गत हम चाहते हैं कि जैसे हमारे समाज में ज़्यादातर बीमारियां होती हैं, जैसे अब डॉक्टर साहब ने बताया कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एनीमिया है, और थायराइड की बीमारियां हैं, और तो कैंसर्स हैं। तो हम चाहते हैं कि अपने डॉक्टर्स के माध्यम से हम पूरे देश में स्लोली तो आज कल हमारा जो 14 अप्रैल को हमारा बाबा साहब का जन्मदिन है, उस दिन हम चाहते हैं कि अब जनता में हम जो आए उनमें जागरूकता पैदा करें, उसकी स्क्रीनिंग करें, सो जिससे जल्दी से जल्दी हम पिकअप कर सके, बीमारी को जानकारी दे सके, जो अपना इलाज करा सकें, और जो भी करा करके हम सही दिशा दे सकें कि आपका इलाज यहाँ पर है, ये अच्छी तरह से होगा। तो ये सब चीज़ें हम समझा सकते हैं। जो भी कैंप में आएगा वो आपके स्टॉल पे जा सकता है। किस नाम से होगा स्टॉल आपका? हमारा जो कैंप होगा IDS इंडिजिनस डॉक्टर संघ होगा। उसमें जो आएंगे वो कहीं से भी आ सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सारे टेस्ट होंगे फ्री ऑफ, जो भी उस समय समर्पित है। तो मुख्य मुद्दा ये है कि दिल्ली का संसद मार्ग है ये, जिस पे आकाशवाणी का दफ्तर है, रिजर्व बैंक का मेन गेट है। यहाँ पे 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनेगी, जिसमें लाखों लोग आएंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी आइए। अगर आप यहाँ पे नहीं आए हैं तो 14 अप्रैल के दिन जो यहाँ पे बड़ा प्रोग्राम होता है, देश भर से लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, एक अलग ही नज़ारा होता है, उसको देखिए और अम्बेडकर मूवमेंट को फील करिए। और ये जो 14 अप्रैल के दिन प्रोग्राम होगा, इसमें हम लोग भी शामिल रहेंगे। कपिल भाई हैं, समय प्रकाशन से आप सबको ही जानते हैं। मेरा नाम भी अशोक दास है, दलित दस्तक दास पब्लिकेशन के नाम से हमारे हम लोगों का भी स्टॉल रहेगा। कपिल जी जी तो क्या तैयारी है इस साल? बहुत अच्छी तैयारी है, और इस बार बहुत ही अच्छी किताबें लाए हैं, नई किताबें लेकर आए हैं, और जो समाज को गौरव प्रदान करने वाली फैंसी आइटम है लोगों को घर के लगाने के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत ही मतलब उच्च स्तर की इस बार क्वालिटी लेकर आ रहे हैं। तो आप 14 अप्रैल को अगर दिल्ली के आसपास हैं तो यहाँ संसद मार्ग पे जरूर आइए, और अम्बेडकर जयंती आइए यहाँ साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। हमारा दलित दस्तक का भी स्टॉल रहेगा, वहाँ पे भी जरूर आइए, आप लोगों से मुलाकात भी होगी। तो देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।